गणेश जी का पत्नी का क्या नाम है? आप सत्य सनातन धर्म है तो गणेश जी का पत्नी का क्या नाम है? अरे प्रभु गणेश जी की पत्नी का छोड़ो, अब महादेव के बारे में जानो हमसे। तो वही तो वो भी तो महादेव हम है। महादेव गणेश की जी। पूजा करते हैं। दशरथ जी के कितने पत्नी थे? दशरथ जी के 3 पत्नी था। क्या क्या नाम था? उनमें से 2 का नाम ज्ञात है, 1 का नहीं है। बाबा जी आप पहले तो पूरा शिक्षा कीजिए, तो उसके बाद में सत्य सनातन धर्म के प्रचार कीजिए। तो दशरथ जी के पत्नी के 2 ठो के नाम बताइए। बता रहे हैं, बताइए ना। पकड़ के हट। आप मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? आप इतना धर्म कर रहे हैं, आप इतना कर्म कर रहे हैं, आप अपना सब कुछ आपने त्यागा है, आपने सब कुछ तो आपने त्यागा है। तो आपको निश्चित है कि आप एक दिन आप मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? नहीं, अभी प्रयास चालू है, वो प्रभु की इच्छा है। अगर हमारे प्रति प्रभु में प्रेम होगा तो हम अवश्य जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर से संघर्ष करेंगे, फिर से प्रभु का भजन करेंगे। तो आपको कोई निश्चित नहीं है, आप इतना काम कर रहे हैं फिर भी आपको स्वर्ग जाने का कोई अभी निश्चित कोई नहीं है। निश्चित नहीं है कि मनुष्य के साथ पाप पुण्य जुड़ा रहता है। अच्छा करते करते भी बुरा कर्म हो जाता है मनुष्य के हाथ से। मनुष्य एक बात ये सही, ये आपने बताया कि मनुष्य कभी सही नहीं कर सकता है, इसका मतलब। हाँ, अच्छा करते करते भी कभी कभी बुरा हो बुरा हो जाता जाता है है। तो आप अगर बुरा करोगे तो आप स्वर्ग जा नहीं पाओगे। बिल्कुल, वो सभी भक्ति भंग हो जाएगी। सब भक्ति सब भंग हो जाएगी, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। क्या बताता हूँ मैं, आप जानते हैं मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। अच्छा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पापी हूँ। जो आपने बताया कि आदमी कभी भी क्या नहीं कर सकता है, अच्छा काम नहीं कर सकता है, तो उसको क्षमा करने वाला की जरूरत है। बिल्कुल है। तो क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा कोई भी नहीं कर सकता है, क्षमा एक ही प्रभु यीशु कर सकता है। तब जब तक आपका क्षमा, आप ही खुद आपने बताया कि जब तक हम गलती करते हैं हम वैकुंठ जा नहीं पाएंगे, आपने बताया। हाँ, तो बिल्कुल। तो बाबा जी देखो, ये सच बात है कि जो पापी मनुष्य कभी भी स्वर्ग जा नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं जा तो पाएगा। इसीलिए अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप वैकुंठ वास करना चाहते हैं, तो एक ही आदमी है, उसको बोलता है प्रभु यीशु। वो परमेश्वर ने भेजा है उनको। अगर आप अपना पाप स्वीकार करोगे, इस भेष से कोई होने वाला नहीं है। आप जैसे भी भेष पहनो, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ बाबा जी नमस्कार, आपको इस ऑटो 1888 में हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम। आप कहाँ से हो? इंडिया, हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ। बाबा जी आपसे मुझे बात करने का बहुत दिलचस्पी, इतना हिंदी तो मुझे नहीं आता है, फिर भी आपसे बात करने में थोड़ा दिलचस्पी लगा है कि क्योंकि आपकी जो उम्र है, आपका जो जवानी है, आप जवान लग रहे हैं। हाँ। इस जवानी अवस्था में आप इस भेष में क्यों आ गए? इस भेष में बाबा लोग धूने पे चढ़ा दिए थे 5.25 साल के। माता पिता को संतान नहीं होती थी, इसलिए धूनी पे बोल दिया था। नहीं बाबा जी, ऐसा है कि जो मैंने आपने भेष जो पहिरा है, ये कि क्योंकि आप तो जवान है, आपने जीवन को सौंप दिया, किसी को सौंप दिया। क्यों ऐसा कि आपने खुशी से सौंप दिया कि अपने भगवान को सौंप दिया? कि क्यों खुशी से महादेव को जीवन अर्पित कर दिया है, और महादेव की हम पूजा करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। जी आपने बोला कि आप सनातन धर्म के प्रचार करते हैं, तो आप क्यों आप ऐसा प्रचार करते हैं? क्यों? तो आपको तो बहुत कुछ करना है, आपको तो शादी करना है, बाल बच्चे बनाना है, संसार में बहुत कुछ करना है। नहीं, साधना भी एक अलग हुआ। साधना नहीं होगी तो सृष्टि में कुछ नहीं होगा। साधना जरूरी है। आप साधना करते हैं? सभी लोग शादी में लगे रहेंगे तो संसार का अहित होगा, और साधुओं का क्रम है सृष्टि का निर्माण करना, आप लोगों को जागरूक करना। आप साधना करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप साधना करके क्या करते हैं? साधना करके प्रभु का जाप करते हैं और लोगों को शिक्षण देते हैं, धर्म कर्म का प्रचार करते हैं। आपने बोला कि आपका धर्म प्रति आप प्रचार करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबको प्रचार करने का अधिकार है। बिल्कुल है। सभी लोग प्रचार करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो संस्था और वो भाव इंसान के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। और भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये सब आप क्यों करते हैं? ये संसार को जागरूक करने के लिए, जो मार्ग से अपने मनुष्य भटका हुआ है, उन्हें जागरूक करने के लिए धर्म का प्रचार जरूरी है। जी आपको मैं ये आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप नरक और स्वर्ग को विश्वास करते हैं? नरक स्वर्ग तो इस पृथ्वी के ऊपर ही है। जो मनुष्य अच्छा करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा,
और जो गलत करेगा तो उसके लिए गलत होगा। नहीं, ये है कि आप एक दिन तो मरोगे, आधा मृत्यु सच है, मृत्यु से मृत्यु कोई के नहीं साथ बचा। आप मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? मृत्यु के बाद मनुष्य को दो योनि मिलती है, एक मोक्ष और एक प्रेत योनि। अगर जो प्रभु का ध्यान करेगा तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। आप मोक्ष प्राप्त होकर कहाँ जाओगे? मोक्ष प्राप्त होने के बाद जो जाता है वो प्रभु की शरण में जाता है, वैकुंठ धाम में। उसको जब आप मोक्ष प्राप्त करोगे, आप जब मुक्ति प्राप्त करोगे तो आप जाओगे प्रभु के चरण में, आप जाओगे वैकुंठ धाम में। कुंठ धाम में जाओगे, चाहे कि स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग हाँ। बोलते हैं उसे, लेकिन वो नारायण का वैकुंठ धाम है, वहाँ स्वर्ग से भी महास्वर्ग है। आप इतना धर्म कर रहे हैं, आप इतना कर्म कर रहे हैं, आप अपना सब कुछ आपने त्यागा है, आपने सब कुछ तो आपने त्यागा है, तो आपको निश्चित है कि आप एक दिन आप मरने के बाद स्वर्ग जाओगे? नहीं, अभी प्रयास चालू है, वो प्रभु की इच्छा है। अगर हमारे प्रति प्रभु में प्रेम होगा तो हम अवश्य जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर से संघर्ष करेंगे, फिर से प्रभु का भजन करेंगे। तो आपको कोई निश्चित नहीं है, आप इतना काम कर रहे हैं फिर भी आपको स्वर्ग जाने का कोई अभी निश्चित कोई नहीं है। निश्चित नहीं है, क्योंकि मनुष्य के साथ पाप पुण्य जुड़ा रहता है। अच्छा करते करते भी बुरा कर्म हो जाता है मनुष्य के हाथ से। मनुष्य, हाँ, एक बात ये सही, ये आपने बताया कि मनुष्य कभी सही नहीं कर सकता है, इसका मतलब हाँ, अच्छा करते करते भी कभी कभी बुरा हो बुरा हो जाता है जाता ना। है। तो आप अगर बुरा करोगे तो आप स्वर्ग जा नहीं पाओगे, बिल्कुल, वो सभी भक्ति भंग हो जाएगी। सब भक्ति सब भंग हो जाएगी, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। तो इतने आप जानते हैं, तो आप कि मनुष्य कभी सही नहीं कर सकता है, आप जानते हैं, तो क्यों आप सही करने के लिए कोशिश करते हैं? अभ्यास हर एक चीज का है। भाव से भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, और शरीर का तो त्याग पहले कर चुके हैं, घर परिवार का भी त्याग कर चुके हैं, और प्रभु के अंदर भाव है तो सब कुछ है। हर हर महादेव, महादेव का जाप करो। हाँ साहब, एक बात है कि आप महादेव का जप तो कर रहे हैं, आपको जप कर रहे हैं, आपको जब कि आपको जाना है, स्वर्ग जाना है, इतने करके आपको स्वर्ग जाना है, एक दिन वैकुंठ वास करना है आपको, तो आपको निश्चित नहीं है, महादेव आपको नहीं ले जाएगा। अगर आप इतने भी गलती करोगे तो आप जा नहीं पाओगे, तो इतना दुख क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो प्रयास है महादेव के नाम से, हमें आस भी है कि हम इस भक्ति भजन भाव में, प्रभु के प्रेम में सफल रहें। बाबा जी आप प्रभु इतनी सद्बुद्धि दे परमात्मा कि हमारे हाथ से किसी का कभी बुरा ना हो, कभी किसी का गलत ना हो, अहित ना हो। बाबा जी आपको तो अभी थोड़ा आप इधर दिखाएं। प्रयागराज जाना चाहिए ना अभी कुंभ मेला में, महाकुंभ में। हाँ, तो प्रयागराज, हम उधर ही रहते हैं ना, प्रयागराज के खड़ा पास। होइए भाई। नहीं तो अभी तो प्रयागराज में जाना चाहिए ना, कुंभ मेला में, वहाँ बहुत 12 बरिस के बाद लगा है प्रयागराज में। हाँ, तो अभी इधर भी स्नान है ना बाबा लोगों का। नहीं, यहाँ से बड़ा तो अभी वहाँ है, आज ही से शुरू है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इस ब्रह्मांड में सभी लोग नहीं पहुँच सकते एक साथ। मानिए गणेश जी का पत्नी का क्या नाम है? आप सत्य सनातन धर्म है तो गणेश जी का पत्नी का क्या नाम है? अरे प्रभु गणेश जी की पत्नी का छोड़ो, अब महादेव के बारे में जानो हमसे। तो वही तो वो भी तो महादेव हम है। महादेव गणेश की जी। पूजा करते हैं। गणेश जी के पत्नी का क्या नाम है? महादेव के विषय में पूछो। आपका अनवर दिखाइए भाई हमारे कमरे में। हाँ। वो क्या बोलता है, दशरथ जी के कितने पत्नी थे? दशरथ जी के 3 पत्नी था, क्या क्या नाम था? उनमें से 2 का नाम ज्ञात है, 1 का नहीं है। बाबा जी आप पहले तो पूरा शिक्षा कीजिए, तो उसके बाद में सत्य सनातन धर्म के प्रचार कीजिए। आपको तो अभी पूरा ज्ञान, अपने पास में पूरा ज्ञान चाहिए अभी। एक बात बताएं, पूरा ज्ञान तो किसी मनुष्य को कभी हुआ नहीं इस धरती पे। फिर भी जो जिस राम मनुष्य को लक्ष्मण- पूरा ज्ञान हो जाएगा वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। पहले बात तो कुछ सुनिए। सवाल ऐसे हैं बाबा के भी, एक आप बात- नहीं बता पाओगे। हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। नहीं, सब आदमी नहीं बात कीजिए, एक ही आदमी बात कीजिए। अगर आप राम जी के माँ बाप के नाम नहीं पता, तो राम जी के भक्त होने से तो थोड़ा डाउट लग रहा है कि नहीं दाई? हाँ? राम भक्त नहीं बोला हमने, महादेव भक्त ठीक- बोला। ठीक है, आप सुनो महादेव। बाबा की भी सुनो हाँ। पहले। राम की तो हम आपको और भी बता देंगे, राम किस वंश से है, किस कुल से है, कौन उनके पूर्वज है, उनके विषय में भी बता देंगे आपको। आप कितने बरस से इस भेष में हैं? 20 वर्ष में 27 वर्ष से। नहीं, उम्र कितना हुआ आपका टोटल? उम्र 34 साल। 34 साल, 27 साल से इसी में है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपको पहली बात तो इतना आप दुख कर रहे हैं, आपकी जवानी है, आपको आपके सब कुछ करने छोड़कर सब कुछ छोड़कर आप इस भेष में लगा है,
तो आपको पहला तो आपको स्वर्ग जाने की निश्चितता होना चाहिए, आपको नहीं है। इस चीज की नहीं, स्वर्ग के बाद तो बाद में है। हाँ। पहले जो काम में बाबा जी लगे हैं वो काम के बाबा जी के पूरा मैं आपसे एक बात बताता हूँ जी, क्या बताता हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, अच्छा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पापी हूँ। जो आपने बताया कि आदमी कभी भी क्या नहीं कर सकता है, अच्छा काम नहीं कर सकता है, तो उसको क्षमा करने वाला की जरूरत है। बिल्कुल है। तो क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा कोई भी नहीं कर सकता है, क्षमा एक ही प्रभु यीशु कर सकता है। तब जब तक आपका क्षमा, आप ही खुद आपने बताया कि जब तक हम गलती करते हैं हम वैकुंठ जा नहीं पाएंगे, आपने बताया। हाँ, तो बिल्कुल। तो बाबा जी देखो, ये सच बात है कि जो पापी मनुष्य कभी भी स्वर्ग जा नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं जा तो पाएगा। इसीलिए अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप वैकुंठ वास करना चाहते हैं, तो एक ही आदमी है, उसको बोलता है प्रभु यीशु। वो परमेश्वर ने भेजा है उनको। अगर आप अपना पाप स्वीकार करोगे, इस भेष से कोई होने वाला नहीं है। आप जैसे भी भेष पहनो, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, एक ही चीज को बोलो, हजुर। जैसे बाबा जी आप बोले ना, वो दाई को कृष्ण धर्म है, वो उसका अपना धर्म हो गया, अलग है। हाँ। आप अगर सत्य सनातन धर्म के है, आपका ऊपर करो। आप सत्य सनातन धर्म के हैं, तो आप जैसे राजा दशरथ जी के पत्नी के 2 ठो के नाम बताइए, जो बता रहे हैं। बताइए जान ना। पकड़ के हट। और देखो अभी आपने बोला, ऐसा बोल दिया बाबा लोगों ने। नहीं, देखो अभी आप बाबा है, आप क्रोध में आ गए। बाबा जी नहीं, आप क्रोध में नहीं आया, इसको बोला है बाबा ने। और विषय में बाबा से बात करो, अब बताएंगे। अरे देखो, तुमने बोला कि तुम शरीर को जीता है, अभी आप क्रोध में है। अब आपने क्रोध में क्या एक किया? तो बाबा इधर लटक रहे, बेटा परेशान अरे है मेरे बाबा भाई, लोग। पहला वो ये बोलाओ कि आप बाबा अभी को क्रोध। अपना लटका दिया इधर। नहीं, बाबा लटके नहीं है, बाबा नहीं तो भी लटके। लटका है ऐसा। हाँ, नहीं बाबा जी, ऐसे नहीं आप होगा। साधना क्रोध करते में नहीं हैं, आते बाबा। हाँ, आप साधना करते हैं ना। पहले तो देखो, क्रोध में क्यों आ गए बाबा जी? हम तो आपसे जानने चाहते हैं। ये आप प्रभु तो- क्रोध में नहीं है बाबा, इधर परेशान है। ये पकड़ना भी तो जरूरी है। महाकुंभ में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, गए कभी आप महाकुंभ? करोड़ों साधु महात्मा गए हैं वहाँ पर, ठीक है। गए अभी और तो वहाँ आप पर- कभी कुंभ में? और वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं लोग कि बाबा ढोंगी है कि बाबा सही जी, है। जी। वहाँ पर भी चेक करते हैं लोग कि ठीक है, जब बाबा सही है तो बाबा के महाभारत के रामायण के बारे में जिसके भक्त कर रहे हैं, भक्ति में लगे, उसके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए ना बाबा। जी, है कि नहीं? क्योंकि आप तो उन्हीं उन्हीं के चरण में है। चरण में है। उन्हीं के जब चरण में सब कुछ समर्पित कर दिए।